हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम पे नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बहुत पॉपुलर चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़कर 95% से ऊपर मार्क्स लाइए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जुड़ते रहिए और इसी कारवा को आगे बढ़ाते रहिए। अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की टॉपिक को, तो एक छोटी सी फ्लो चार्ट हम बना के रखें। ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था क्या कि परिचय जैव अणु एक्चुअल में होता क्या है। तो ये पाया गया कि जीवन के अनुरक्षण और जैविक चीजों को बचाने के लिए जिस चीजों का नियम किया जाता है उसे जैव अणु कहते हैं। उसमें पाया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसके नामकरण की बात हुई कि एक्चुअल में नामकरण क्या होता है। और लास्ट में हम लोगों ने एक छोटा सा होमवर्क दिए थे आपको, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। 3 बच्चों को छोड़कर और कोई भी बच्चा नहीं होमवर्क भेजा, ऐसा क्यों हो रहा है? कोशिश करिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब देखिए टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, अक्टूबर बीतने वाला है। इसके बाद से ही फिर एग्जाम आने लगेंगे। एग्जाम तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हमें सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? निर्माण की विधियां। और किसके निर्माण की विधियां? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के निर्माण की विधियां, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चा, इसलिए इसको अच्छे से याद करिएगा तो क्लियर रहेगा। चलिए, सबसे पहले ही हम विधि बताते हैं डाइसैकेराइडों के जल अपघटन द्वारा। इसीलिए हमने आपको होमवर्क दिया था कि सबसे पहले आप समझ लीजिए मोनो क्या है, डाई क्या है, ट्राई क्या है। तो क्या था सबसे पहला, मतलब विधि नंबर 1 क्या है भाई? विधि नंबर 1 समझिए, डाइसैकेराइडों के जल अपघटन द्वारा। डाइसैकेराइडों के जल अपघटन द्वारा। डाइसैकेराइडों के जल अपघटन के द्वारा लिखिए उसमें गन्ने की शर्करा। अगर कोई आपसे पूछे कि गन्ने की जो शर्करा होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें पाया जाता है क्या? सुक्रोज का अल्कोहल की उपस्थिति में, का अल्कोहल की उपस्थिति में। अगर सवाल ये होगा सर अल्कोहल किस चीज का कार्य करेगा, तो अल्कोहल एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जिससे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। कॉपी करिए, अल्कोहल की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन कराने पर, क्या उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। अब सवाल ये होगा कि सर हम इसको लिखेंगे कैसे?
समीकरण कैसे बनाएंगे? तो समीकरण के लिए सबसे पहले पकड़िए, आपके पास क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अम्लीय माध्यम से गुजार रहे इसको, तो इसमें क्या करिए, पहले जल अपघटन कराइए, तो जल से जोड़ दीजिए। अम्लीय माध्यम है तो माध्यम अम्लीय होगा, तो अम्लीय के लिए हमेशा क्या लेते, H+। क्षार होता तो क्या लेते, OH-। तो अम्लीय है तो H+ हो गया। किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में। तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सवाल ये होगा सर ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक जैसा होता है, तो बिल्कुल सही बच्चा, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है क्या, C6H12O6। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग देखा जाए विधि नंबर 2। अगर हम विधि नंबर 2 की बात करें तो विधि नंबर 2 में क्या हो जाएगा, पॉलीसैकराइडों के जल अपघटन द्वारा। देखिए एक बार हम डाइसैकराइड लिए थे, अब हम जो है यहां पे क्या ले लेते हैं, पॉलीसैकराइड ले लेते हैं। इसीलिए हमने पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिए था कि आप लोग बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि मोनोसैकराइड किसे कहते हैं, डाइसैकराइड किसे कहते हैं और पॉलीसैकराइड किसे कहते हैं। तो हमने मोनो को ना लेकर डाइसैकराइड लिया और इसमें पॉलीसैकराइड ले लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं क्लियर होगा वो यहां से क्लियर कर लेंगे। तो पॉलीसैकराइडों के जल अपघटन द्वारा, पॉलीसैकराइडों के जल अपघटन द्वारा अगर हम बात करें पॉलीसैकराइड्स की, तो याद रखिएगा ये कहा गया, ध्यान दीजिए, इसको कॉपी करिए, कॉपी करते रहेंगे तो अच्छे से याद होता रहेगा। कॉपी करिए बच्चा। देखिए वहां पे स्टार्च का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगर हम स्टार्च के फॉर्मूलों की बात करें तो समीकरण आपको अच्छे से याद होगा, C6H10O5। ठीक, इसमें हम क्या जोड़ दिए, जल की मात्रा, क्या हो गया, H+, और लगभग टेम्परेचर आप रखिएगा 300 केल्विन और ताप 2.5 ATM दाब, तो क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। इजी। तो निर्माण विधि हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप एक लाइन बोलिएगा, सर यस सर क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे। ओके, जल्दी से बच्चा इसको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे तुरंत, एकदम ध्यान से मन लगा के धीरे धीरे करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले निर्माण विधि, फिर भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म, फिर उपयोग। तो निर्माण विधि दो हम रखे, एक डाइसैकराइड के द्वारा और एक पॉलीसैकराइड के द्वारा। डाइसैकराइड की बात करेंगे तो हमने किसको लिया, सुक्रोज को लिया, ये आपको पिछली क्लास में हम समझा चुके हैं। और पॉलीसैकराइड की बात किया तो किसको लिया, स्टार्च को लिया। तो यहां स्टार्च से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब जैसा कि जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक समान होता है। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं क्या नेक्स्ट, भौतिक गुणधर्म की। अगर हम इसके भौतिक गुणधर्म को देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या,
ग्लूकोज एक सफेद क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। पूछा जाता है कैसा दिखाई देता है, तो सफेद होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। ओके। दूसरा, यह जल में क्या होता है? विलेय एवं कार्बनिक विलायकों में अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है भाई? जल में पूरी तरह विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है या अल्प विलेय। ठीक, कॉपी करिए। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज का गलनांक, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, 146 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह अगर आपसे पूछे फ्रक्टोज का बताइए, तो बच्चा फ्रक्टोज का जो गलनांक है वो लगभग 102 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। 4 नंबर, कम से कम भौतिक गुणधर्म तो 5 लिखा ही जाता है। अगर उतना लिखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा और आपके एमसीक्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। लिख लीजिए 5वां, ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, अतः डेक्ट्रोज कहलाता है। याद हो गया? अगर बात होगी ग्लूकोज क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्ट्रोज के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। आगे कौन? फ्रक्टोज। तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को किस नाम जानते हैं? लेबुलोज। जल्दी से इसको कॉपी करिए, फास्ट फास्ट, एकदम ध्यान से मन लगा के जल्दी कॉपी करिए, तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? हम लोग बात कर रहे थे किसकी? ग्लूकोज की। तो अगर हम ग्लूकोज की संरचना देखें, तो ग्लूकोज की संरचना में अगर हम अणुसूत्र को देखें, C6H12O6, कार्बन हो गए कितने? 6। तो याद रखिएगा संरचना बनाने के लिए आपको 6 कार्बन रखिए, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे रखेंगे संरचना तो याद होती जाएगी। ऊपर कर दीजिए CHO और नीचे कर दीजिए CH2OH। CHO CH2OH, सिंगल बॉन्ड से सबको बांध दीजिए। यहां कर दीजिए क्या? H,
यहां कर दीजिए OH, यहां कर दीजिए OH, यहां कर दीजिए OH, फिर H H OH OH। एक बार काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गई किसकी? ग्लूकोज की संरचना। बताइए सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना बनाने आई कि नहीं? आ गई। आइए हम इसके एक दो रासायनिक गुणधर्म को देखा जाए। अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ग्लूकोज की क्रिया हम करा देते किसके साथ? ध्यान दीजिए, अच्छे से कॉपी करिए इसको। ठीक है, ग्लूकोज की क्रिया करा देते हम किसके साथ? HCl के साथ, क्योंकि सबसे पहला ही हम लोग क्रिया कराते हैं किसके? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। अगर हम अम्ल के साथ ले तो सबसे पहला ही नाम आता है क्या? HCl। HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो C6H12O6 HCl। बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहे, समीकरण बनाइए। अगर डाउट है तो समझाइए मुझे, या अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए मुझसे कि HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। 3 चीजें बनेंगी। चलिए इतना हिंट हम आपको दे दे रहे हैं कि 3 चीजें बनेंगी, तो कौन कौन सी चीज आएगी आपके पास? बता दें, 3 चीजें बनेंगी। 3, वो 3 चीजें क्या क्या होंगी? सबसे पहला होगा आपके पास, याद रखिएगा, डाउट होगा तो बताइएगा, हम समझाते भी रहेंगे। लिवुलिक अम्ल। लिवुलिक अम्ल क्या? CH3CO CH2 लिवुलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH। दूसरा आपको याद होना चाहिए फॉर्मिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल। और जैसा कि जान रहे किसमें और क्या बनेगा? जल बनेगा, तो हो गया क्या? H2O। बताइए, ठीक। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बनाते हैं क्या? अल्कोहल। तो दूसरी जब अल्कोहल कराएंगे तो इसे हम याद रखेंगे क्या? किण्वन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया में आपके पास होता है क्या? ग्लूकोज C6H12O6, और इसको हम जाइमेस एंजाइम के द्वारा किण्वन अभिक्रिया से क्रिया करा के क्या बनाते? इथेनॉल C2H5OH। और क्या बनता है इसके साथ? ऑक्सीजन। क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दो। ठीक है, आगे चला जाए, यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए, बहुत अच्छे, यहां तक बहुत अच्छी समझ रही। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो याद रखेगा DL विन्यास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी DL विन्यास की बात करेंगे तो हमें क्या लेना है?
ग्लिसरल्डिहाइड। लिखिए, जब सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड की बात हुई थी तो एक वैज्ञानिक का नाम था रोजेनहैफ्ट। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी क्रियाशील कराई थी और उनके द्वारा ही ग्लिसरल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ था, जिसके दो विन्यास थे, एक डी विन्यास और एक एल विन्यास। लिखिए, ग्लिसरल्डिहाइड कौन? ग्लिसरल्डिहाइड सरलतम मोनोसैकराइड के रूप में, सरलतम मोनोसैकराइड के रूप में एल्डोट्रायोस है, एल्डोट्रायोस है। इसमें एक असममित केंद्र होता है, इसमें एक असममित केंद्र होता है। इसके दो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, इसके दो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। कॉपी करिए बच्चा। जिनका फिशर प्रक्षेपण सूत्र, देखिए, जिनका फिशर प्रक्षेपण सूत्र निम्न है। बहुत ध्यान से, CHO, COH, CH2OH, यहां आ जाइए H। ये तुम्हारा क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड है। माना जाए तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है जो सामान्यतः पॉजिटिव होता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं क्या? डी ऐसे प्लस करके क्या? ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसको अपोजिट करिए तो ये वाला फॉर्म उड़ के इधर आ जाएगा। मतलब सेम कंडीशन, CHO, C, CH2O, ये हो जाएगा L, और क्या हो जाएगा? निगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। ये तुम्हारा सेकंड स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ये डायरेक्शनल चेंज होगा तो इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H। बताइए ये संरचना आपको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कॉपी करिए। संरचना की बात करें तो सबसे पहले बताने वाले थे कौन? रोजेनहाफ। क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा, रोजेनहाफ ने सबसे पहले संरचना बनाई थी। यह ग्लिसरल्डिहाइड की है। हम लोग किस टॉपिक में है? हम लोग की टॉपिक है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जब ग्लूकोज की संरचना को देखा जाए तो आपको अभी बताएं, CHO 1 2 3 4 5 6, CH2OH, ये D प्लस ग्लूकोज है, मतलब डी संरचना वाला है। बहुत इजी। यहां OH कर दीजिए, एकदम ध्यान दिखेगा, यहां H कर दीजिए, यहां OH कर दीजिए, यहां OH कर दीजिए, यहां H कर दीजिए, यहां H कर दीजिए, यहां OH कर दीजिए, यहां H कर दीजिए। अब इनको बदलिए तो जब इनका L विन्यास बनाइएगा तो वो नेगेटिव बनेगा ग्लूकोज। बहुत इजी। कैसे?
कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें कॉपी किया था, ऊपर CHO C3 4 5 6 OH। अब यहां क्या हो गया H, यहां क्या हो गया H। संरचना देखिएगा ध्यान से, OH OH, यहां H आ गया, यहां H आ गया, यहां OH आ गया, यहां OH आ गया। सामान्य तौर पर ये जो है वो बदलाव जो एक दूसरे को क्या करती है, बदल दिए, इसी को तो कहते हैं क्या, ग्लूकोज की DL संरचना। अब इसमें भी एक छोटा सा होमवर्क है, आप अपने से ट्राई करिएगा। फ्रक्टोज, ठीक है, सवाल होगा तो फ्रक्टोज का क्या होगा कि DL संरचना बनाइए, बताइए क्या ये बात समझ में आई, ग्लूकोज की DL संरचना और फ्रक्टोज की संरचना। अगर यहां तक क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए, तो फिर हम और आगे चलें। ध्यान से, ग्लूकोज फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। हम इसलिए थोड़ा सा हटे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब जैसा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज आ रहा है तो इसमें एक और आता है, याद रखिएगा, मॉलिस परीक्षण। और सामान्यतः जो मॉलिस परीक्षण बच्चा किया जाता है वह औसतन ये कहा जाता है कि यह कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए किया जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए मॉलिस परीक्षण का निर्माण किया जाता है। यह MCQ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉलिस परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्या आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज समझ में आया? आगे चला जाए, फ्रक्टोज की संरचना आप बना के दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं डाइसैकराइड में हमें कुछ चीजें नहीं पढ़नी, जैसे अगर हम डाइसैकराइड के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसैकराइड में हमें क्या क्या देखना था, डाइसैकराइड में हम लोग को देखना था सुक्रोज, इसके जो बेसिक थे वो नहीं पढ़ने, लैक्टोज बेसिक नहीं पढ़ना, माल्टोस और स्टार्च। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें आपको हम बता दें कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठती जाए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप दिमाग बैठाएंगे तो अक्सर बड़े बड़े क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकती है। बताइए, ठीक है। अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च पॉलीसैकराइड में आता है, यही से हम ले लेते हैं पॉलीसैकराइड्स। ये सारी चीजें आपके सिलेबस से निकाल दी गई, लेकिन हम फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए। स्टार्च हो गया, सेलुलोज, और तीसरा बेटा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। कॉपी करिए, कॉपी करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं बच्चा। हो गया। चलिए हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, एमिनो अम्ल। वो टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दी गई, इसलिए हम केवल नाम हेडिंग दिखा रहे थे कि आपको समझ में आए। लिखिए, एमिनो अम्ल प्रोटीनों की संरचनात्मक इकाई है।
संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। लिखिए, जिनमें क्षारीय एमिनो समूह, जिनमें क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, पाया जाता है। एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिएगा, संरचना। अगर हम इसके संरचना को देखें तो बहुत इजी है। दोनों समूह आपको देखने को मिलेगा, R COOH HNH2। बताइए, नेक्स्ट हेडिंग आप कर दीजिएगा क्या, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। ठीक, एमिनो, अगर एमिनो की बात करें तो ये NH2 को ही तो एमिनो कहते हैं, COOH को ही तो कार्बोक्सिल कहते हैं। इसीलिए हमने एक लाइन में लिखाया कि एमिनो अम्ल प्रोटीनों की संरचनात्मक इकाई होती है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, मतलब उसके व्युत्पन्न से बनते हैं, और इसमें अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। ठीक, होमवर्क आपको मिल गया। आइए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लिया जाए। मॉलिस परीक्षण क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए याद रखिएगा। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले जाएंगे। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन देखना है। ये ग्लूकोज की संरचना थी, डीएल संरचना, और हमने आपको होमवर्क दिया फ्रक्टोज की डीएल संरचना बना के दिखाई है। इसके बाद डीएल संरचना होता क्या है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड सर्वप्रथम मोनोसैकेराइड के रूप में एल्डोज पाया जाता है, जो डीएल विन्यास शो करता है। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म हमने पाया, अम्ल के साथ ग्लूकोज की क्रिया कराया तो लेवुलिक अम्ल बना, फॉर्मिक अम्ल बना और जल बना। ग्लूकोज का जब किण्वन विधि कराया तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। उसके पहले ग्लूकोज की संरचना याद रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, इसकी संरचना को मैं ऐसे दिखा सकते हैं। एक नंबर में पूछा था आपसे, भौतिक गुणधर्म, यह सफेद क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, यह जल में विलेय, कार्बनिक विलायकों में अल्प विलेय होता है। ग्लूकोज का गलनांक इतना और फ्रक्टोज का गलनांक इतना होता है। ग्लूकोज को डेक्ट्रोज के नाम से भी जाना जाता है और फ्रक्टोज को लेबुलोज के नाम से जानता है। ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो विधियां, दो विधियां बात हुई थी, डाइसैकेराइड के जल अपघटन द्वारा और पॉलीसैकेराइड के इसके द्वारा। और आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट की थी यहां से। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज लाइक्स जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कॉपी करिए फास्ट।